गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे सिस्टम यूनिट होता क्या है, सिस्टम यूनिट्स के मेन पार्ट्स क्या होते हैं, लास्ट क्लास देखे थे हम लोग। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट देखे हम लोग, उसके फ्रंट पार्ट में क्या होता है और बैक पार्ट में क्या क्या होता है, वो अभी क्लास आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। ये डायग्राम सबको दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है सबको, ये इमेज। यस सर। ये क्या है, सिस्टम यूनिट क्या है, ये सिस्टम यूनिट ये क्या है, ये फ्रंट पार्ट बोलते हैं हम लोग। फ्रंट पार्ट में क्या क्या होता है, पहला क्या दिख रहा है, ये सीडी रोम डीवीडी रोम का ये क्या होता है, स्लॉट रहता है। यहाँ पे एक बटन रहता है, जब बटन को ऑन करेंगे एक ट्रे टाइप का ओपन होगा। उस ट्रे में क्या करते हैं हम लोग, अपना डीवीडी या सीडी को हम लोग उसमें रख देते हैं, फिर इंसर्ट कर देते हैं। ये क्या हो गया, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या हो गया, सीडी रोम या डीवीडी ड्राइव हो गया। जिसमें इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्राइव अपना सीडी और डीवीडी को उसमें ट्रे में डाल के इंसर्ट कर देते हैं। सौरभ को माइक ऑफ कर लो, सभी स्टूडेंट माइक ऑफ कर लो, अपना माइक को म्यूट कर लो। और नेक्स्ट क्या दिख रहा है, नेक्स्ट ये दिख रहा है यहाँ पे, ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है, ये क्या है, ये फ्यूचर एक्सपेंशन है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जगह छोड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कुछ लगा हुआ नहीं है, बस यहाँ पे जगह खाली जगह छोड़ दिया गया है। भविष्य में ऐसा कुछ नया चीज इन्वेंशन होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज, तो उसको वहां पे हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पे खाली जगह छोड़ा हुआ है कि भविष्य में अगर कुछ नया चीज इन्वेंशन होता है, आविष्कार होता है, तो वहां पे उसका इस्तेमाल हम लोग वहां पे कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, फ्यूचर एक्सपेंशन हो गया। तीसरा क्या है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड स्लॉट। यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी कार्ड को लगाने के लिए क्या होता है, यहाँ पे स्लॉट दिया जाता है कि मेमोरी कार्ड आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या दिया, ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, ये पावर बटन। क्या दिया, पावर बटन दिया हुआ है। तो पावर बटन का काम क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करने के लिए सिस्टम यूनिट को पावर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो पावर बटन का काम क्या होता है, कंप्यूटर को चालू करने के इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो लाइट दिया हुआ है, फैंसी लाइट। जब हम पावर बटन ऑन करते हैं, उसमें लाइट जलते रहता है, जलता है ना, ग्रीन रंग का लाइट जलता है ना उसमें ना। लाइट उसको क्या बोलते हैं, फैंसी लाइट है, या उसको क्या बोलते हैं, लाइट इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट कर लो, क्या है वो, लाइट इंडिकेटर बोलते हैं, लाइट इंडिकेटर या फैंसी लाइट बोलते हैं उसको हम लोग। जब ऑन सिस्टम को ऑन करते हैं तो वो ब्लिंक करने लगता है, जलने लगता है, ब्लिंक करता है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे एक पावर बटन के साथ एक और बटन रहता है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीसेट बटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, रीसेट बटन। क्या दिया हुआ है, रीसेट बटन। अब बताओ पावर बटन और रीसेट बटन में क्या अंतर है, बताओ। सर, पावर बटन अगर हम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन होता है, और सर रीसेट बटन को अगर हम टाइप मतलब दबाते हैं तो पूरा कंप्यूटर का फाइल सब रीसेट हो जाता है सर। मतलब कंप्यूटर दोबारा नया की तरह काम करेगा। मोबाइल में भी दो ऑप्शन रहता है, रीस्टार्ट करने का होता है और पावर का होता है। पावर ऑफ मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर का जब मोबाइल को ऑफ करेंगे, पावर ऑफ करेंगे, कंप्यूटर बंद हो, मोबाइल ऑफ हो जाएगा। जब रीस्टार्ट करेंगे क्या होगा, बंद होके तो मोबाइल स्विच ऑफ होकर क्या होगा, फिर से चालू हो जाता है। वही चीज इसमें है। पावर ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ, चालू, पावर ऑन की चालू हो गया, पावर ऑफ की तो डायरेक्टली कंप्यूटर बंद हो जाएगा। लेकिन रीसेट क्या होता है कि कंप्यूटर को बंद करके फिर से चालू हो, ऑटोमेटिक खुद से चालू हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं, रीसेट बटन बोलते हैं, नोट कर लो। रीसेट बटन का क्या होता है, कंप्यूटर बंद होकर फिर से खुद चालू हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रीसेट बटन बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, फ्लॉपी ड्राइव ए। पुराना जमाना में क्या था, पुराना जमाना में जब फ्लॉपी डिस्क था, अभी फ्लॉपी डिस्क क्या हो गया है, मार्केट में नहीं चलता है, अब क्या आउटडेटेड हो गया है फ्लॉपी डिस्क। लेकिन पहले के समय में क्या था, जब फ्लॉपी डिस्क था तो उसका भी क्या था, यहाँ पे एक स्लॉट बनाया हुआ था, जिसमें फ्लॉपी डिस्क को हम लोग इंसर्ट करते थे, लगाते थे हम लोग। उसका नाम क्या था, फ्लॉपी ड्राइव बोलते, क्या बोलते हम लोग, फ्लॉपी ड्राइव बोलते थे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एयर वेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, एयर वेंट दिया हुआ है। एयर वेंट से क्या होता है, एयर वेंट से क्या होता है, कंप्यूटर में जो सिस्टम यूनिट है, सिस्टम यूनिट के पीछे क्या होता है, फैन लगा होता है।
फैन का काम क्या होता है, बाहर से हवा को खींचता है और अंदर में क्या होता है, अंदर में सारे कंपोनेंट से फैला देता है। मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है क्या होता है, जब गरम गरम होता है, हीट निकलता है उससे, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या होता है, गरम होता है, उसको क्या करता है, हवा हवा क्या करता है, उसको ठंडा करता है। ठंडा होने के बाद जो गर्म हवा होता है, ये एयर वेंट, यहाँ छेद बना होता है, एयर वेंट होता है हवा को पास करने के लिए। गर्म हवा को सिस्टम यूनिट से बाहर पास करने के लिए एयर वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सिस्टम यूनिट का बैक साइड देखा होगा, जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है उसके बैक साइड में क्या होता है, फैन होता है। तो फैन का क्या करता है, बाहर से हवा खींचता है, ठंडा हवा खींचता है और सारे कंपोनेंट में क्या होता है, उसको उसको फैला देता है। फैलाने के बाद क्या होगा, कंपोनेंट जो ठंडा हो, गर्म कंपोनेंट ठंडा होगा, क्या हवा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो गर्म हवा को बाहर फेंकने के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, एयर वेंट का इस्तेमाल किया गया, एयर वेंट का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे इस कनेक्टर्स है, यहाँ पे बहुत सारे कनेक्टर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखो हेडफोन कनेक्ट करने का, हेडफोन कनेक्ट करना है, माइक्रोफोन कनेक्ट करना है, स्पीकर कनेक्ट करना है, यूएसबी पोर्ट, जो हमारा क्या होता है, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, यूएसबी पोर्ट जो हमारा क्या होता है कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, उसको क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल, उसको क्या बोलते हैं, यूएसबी केबल बोलते हैं। ये दिख रहा होगा, इस तरह का जो केबल होता है, क्या कैसे केबल होता है, यूएसबी केबल होता है। इस यूएसबी केबल का किस में लगाएंगे हम लोग, यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं। यूएसबी पोर्ट कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट के फ्रंट पार्ट में भी होता है और बैक पार्ट में भी, दोनों जगह होता है। यस सर। तो यहाँ पे यूएसबी पोर्ट बना होता है, उसमें ये हम लोग कीबोर्ड का माउस का केबल लगा देते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, हेडफोन लगाना है, केबल से वायर लगाएंगे, हेड माइक्रोफोन लगाना है, स्पीकर लगाना है, इसमें यहाँ पे हम लोग उसका पोर्ट बना हुआ है, पोर्ट में हम लोग वायर लगा देते हैं। ये क्या हो गया, ये हमारा ये क्या है, फ्रंट पार्ट ऑफ सिस्टम है। यहाँ में पूछेगा कि डिस्क्राइब फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट, तो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के साथ ये पार्ट्स का नेमिंग करना, लेबलिंग करना पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा, उसके बाद सारे पार्ट्स को डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब बैक पार्ट देखेंगे, सिस्टम जो सिस्टम यूनिट हुआ उसका बैक पार्ट क्या होगा, उसके बारे में जानेंगे। तो फ्रंट पार्ट बारे में आएगा तो लिखना होगा, तो पहला क्या लिखेंगे, पहला क्या है, सीडी रोम है, डीवीडी ड्राइव है। इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, वी कैन प्लेस डीवीडी, इसमें डीवीडी प्लेस करते हैं थ्रू ए स्लॉट। एक ट्रे आता है, ट्रे में डीवीडी डाल देते हैं, फिर इंसर्ट कर देते हैं। अब डीवीडी से बताया था, डीवीडी से पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सीडी रोम डीवीडी पढ़ने क्या करते हैं, लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो दे यूज क्या, लेजर टू रीड डाटा फ्रॉम सीडी डीवीडी से हमको कोई डाटा पढ़ना है तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लेजर का इस्तेमाल करते हैं। सर सीडी और डीवीडी में अंतर क्या है? ये जब पढ़ाया था तो तुम ध्यान नहीं दिया था उस समय, जब मेमोरी टॉपिक पढ़ाया था तो उस समय बताया था सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, कैपेसिटी का अंतर हो जाता है। ठीक है, दोनों का कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी में अंतर होता है, दोनों का क्या होता है, स्टोरेज कैपेसिटी में अंतर होता है। ठीक है, और डीवीडी सीडी रोम में क्या हुआ, सीडी रोम में क्या होता है, सिर्फ हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन डीवीडी में क्या होता है, राइटेबल भी आता है, रीडेबल भी, दोनों तरह आता है। उसको हम लोग रीड भी कर सकते हैं, उसमें लिख भी सकते हैं। लेकिन सीडी में क्या होगा, उसमें हम लोग सीडी की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, मतलब सीडी से सिर्फ पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये डीवीडी में क्या होता है, दोनों काम हम लोग कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और दोनों का कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होता है। और दोनों में लेजर लाइट की सहायता से हम लोग पढ़ाई कर सकते, पढ़ते हैं लेजर लाइट की सहायता से। थर्ड क्या, सेकंड क्या था, फ्यूचर एक्सपेंशन, भविष्य में कोई ऐसा चीज मालूम चलेगा तो हम लोग वहां पे खाली स्थान छोड़ा हुआ है वहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मेमोरी कार्ड स्लॉट, मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया हुआ है, मेमोरी कार्ड हम लोग लगाते हैं। एयर वेंट काम क्या हुआ, गर्म हवा को बाहर की ओर फेंकने के लिए एयर वेंट का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ क्या, एयर वेंट हो गया। फिर में क्या होता है, पावर बटन होता है और क्या होता है, रीसेट बटन, दो तरह का होता है, पावर बटन होता है और रीसेट बटन होता है चालू करने के लिए। और रीसेट मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर को शट डाउन बंद हो गया, शट डाउन हो गया, फिर चालू हो जाएगा, क्या बोलते हैं, रीसेट बटन बोलते हैं। फिर लाइट होता है, लाइट इंडिकेटर होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सीक्रेट पैनल होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा कनेक्टर होता है, यूएसबी पोर्ट होता है, कनेक्टर होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, हेडफोन को लगाते हैं, माइक्रोफोन को, स्पीकर को, यूएसबी केबल को सीक्रेट पैनल पे हम लोग लगाते हैं हम लोग। ये क्या हो गया, फ्रंट पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। इसमें किसी को पॉइंट आउट, किसी को इसमें
चलो इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। अब फ्रंट पार्ट देख लिए, अब सिस्टम यूनिट के बैक पार्ट में क्या क्या होता है वो सब हम लोग जानेंगे। ये क्या दिख रहा है हमको, दिख रहा है क्या, ये है फ्रंट पार्ट ऑफ द फ्रंट नहीं सॉरी बैक पार्ट ऑफ द सिस्टम यूनिट। यहाँ पे दिख रहा है इस तरह का गोल गोल, ये गोल शेप रहता है, ये पोर्ट बना रहता है। क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, कीबोर्ड कनेक्टर, ठीक है। याद रखना ग्रीन रंग का, एग्जाम पूछ सकता है, ग्रीन रंग का जो इस तरह का पोर्ट रहता है उसमें कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो जो ये ब्लू रंग का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माउस को कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर का इस्तेमाल किया है, तो माउस को उसमें इंसर्ट करते हैं। माउस जो होता है, माउस तो केबल जो वायर रहता है उसको इसमें इंसर्ट करते हैं। तो ग्रीन में कीबोर्ड और ब्लू में माउस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, यूएसबी पोर्ट आ रहा है। तो यूएसबी पोर्ट इस सर तरह का लेकिन हुआ, सर कीबोर्ड और माउस में तो यूएसबी पोर्टल आता है ना। दोनों होता है, दोनों दो तरह से आता है। एक आता है यूएसबी पोर्ट आता है और दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है PS/2, अलग अलग तरह से आता है, अलग अलग कंपनी बनाता है। एक आता है PS/2, PS/2। दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है, ये इस तरह का बहुत, इस तरह यस कीबोर्ड सर। भी इस तरह का भी आता है। इसको क्या बोलते हैं, PS/2 लिख रहा है ना, PS/2 माउस केबल आया, क्या बोलते हैं इसको, PS/2 माउस केबल। इसमें टोटल कितना, टोटल 6 पिन रहता है। कितना पिन रहता है टोटल 6 पिन रहता है, ठीक है। तो इस तरह का भी माउस आता है, इस तरह का भी अलग तरह का माउस यस आता सर। है, तो उसको उसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह का माउस आएगा, इस तरह केबल कीबोर्ड आएगा, तो उसमें हम लोग, तो उसमें हम लोग को लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। ब्लू में माउस को लगाते हैं और ग्रीन में कीबोर्ड को लगाते हैं। और यहाँ पे क्या दिया, यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। यूएसबी पोर्ट देखे थे हम लोग, यूएसबी केबल किस तरह से होता है, यूएसबी केबल देखे थे अभी हम लोग। इसमें क्या लगाते हैं, यूएसबी केबल को पोर्ट में लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या यूएसबी केबल, क्या ये यूएसबी केबल है। उसको जो कीबोर्ड में लगा होता है, माउस में लगा देते हैं, उसमें लगा देंगे हम लोग। अब यहाँ पे दिया वो USB 2.0 और USB 3.0। 2.0 से हाई वर्जन क्या हो गया, USB 3.0। मतलब USB 3.0 क्या होगा, फास्ट होगा, और USB 2.0 क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। सब स्लो देखता भी होगा कि उसमें कंप्यूटर में चाहे लैपटॉप में देखता भी होगा कि USB पोर्ट का कलर दिया रहता है। एक ब्लू रहेगा और ग्रीन रहेगा, ठीक है। USB पोर्ट कलर अलग, दो अलग अलग कलर में, एक ब्लैक रहेगा और ब्लू रहेगा, ठीक है। तो कलर कोड दिया रहता है। देखो यहाँ पे USB 3.0 है, किस कलर में आता है, किसमें आता है, ब्लू में। जब भी देखेंगे, लैपटॉप में देखेंगे, कंप्यूटर में देखेंगे, ब्लू रंग का दिख रहा है, मतलब क्या समझेंगे हम लोग, किस तरह का यूएसबी पोर्ट है, ब्लू 3.0 है। अब ब्लैक रहेगा क्या हुआ, USB 2.0। 2.0 थोड़ा स्लो हुआ, USB 3.0 क्या हुआ, थोड़ा फास्ट हुआ। डाटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या USB 3.0 फास्ट काम करेगा। USB 2.0 क्या होता है, काला काला रंग का दिखता है, वो क्या होगा, ब्लैक होता है, ठीक है। वो ब्लैक होता है, उसका स्पीड स्लो होता है। तो हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में दो तरह का यूएसबी मिलता है, 2.0 भी मिलता है और क्या मिलता है, 3.0 भी मिलता है। 3.0 होता है ब्लू होता है, और 2.0 कैसा होता है, कलर उसका ब्लैक होता है, ठीक है। ये स्पीड को बताता है, डाटा को ट्रांसफर करने का ये स्पीड को बताता है, ये स्पीड 2.0 3.0। अब देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये VGA पोर्ट दिख रहा है, VGA पोर्ट। VGA का फुल फॉर्म लिख लो पहले, वीडियो ग्राफिक्स एरे। एग्जाम में पूछता है VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, नोट कर लो,
ये देखो वीडियो ग्राफिक एरे, एग्जाम पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है, देखा होगा जो मॉनिटर होता है, मॉनिटर का एक केबल क्या होता है, जो ये मॉनिटर से केबल निकलता है, कहाँ पे लगाते हैं हम लोग, सिस्टम यूनिट पे लगाते हैं। उसका केबल कैसा होता है, VGA केबल, इस तरह VGA केबल टाइप का। VGA केबल कैसा होता है देख लो पहले, कितना होता है, दिखता है, देख लो पहले। ये दिख रहा है इस तरह का, ये केबल दिख रहा है, ये केबल जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, VGA केबल बोलते हैं, VGA केबल बोलते हैं। दिखाइए, सर इसको वीडियो मतलब करने के लिए लगाया जाता है? नहीं, मॉनिटर का केबल जो होता है ना, मॉनिटर का केबल होता है, जो हमारा मॉनिटर आता है, उस केबल को कनेक्ट करने के लिए VGA केबल के द्वारा कनेक्ट होता है। दिख रहा है ये VGA केबल है, इसका साइज क्या होता है, डी शेप में, और डी शेप में रहता है, ये 15 पिन रहता है, नोट कर लो। यहाँ पूछ सकता है कि VGA केबल का शेप क्या होता है, दिख रहा है यहाँ पे डी शेप दिख रहा है, डी शेप में दिख रहा है। इसमें नंबर ऑफ पिन कितना होता है, 15 पिन होता है, 15 पिन होता है। देखो प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का इस तरह से रहता है। प्रोजेक्टर का भी क्या होता है, VGA इस तरह से रहता है, प्रोजेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। फिर कंप्यूटर लैपटॉप है, इसमें VGA पोर्ट रहता है, एक VGA पोर्ट बना आता है, जिसमें हम लोग जो हमारा लैपटॉप, जो हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पे दिख, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लैपटॉप दिख रहा है, लैपटॉप में यहाँ बता रहा है ये VGA, ये दिख रहा है ये VGA पोर्ट, लैपटॉप में क्या है, ये VGA पोर्ट है। तो कंप्यूटर का मॉनिटर को किससे जोड़ते हैं हम लोग, VGA केबल के द्वारा जोड़ते हैं, VGA केबल के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में यहाँ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे बैक पार्ट में क्या दिया रहता है, यहाँ VGA पोर्ट रहता है। कंप्यूटर से सिस्टम यूनिट को जोड़ने के लिए कौन सा वायर को यूज करते हैं, VGA केबल का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ में पूछेगा इस मॉनिटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो VGA पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा केबल लगता है, VGA केबल लगता है। यहाँ पे देखो रेड रंग का क्या दिया, रेड रंग का क्या दिया है, माइक्रोफोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। येलो रंग का कनेक्टर दिया हुआ है, किस लिए, स्पीकर को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसमें हो गया मॉनिटर को जोड़ने के लिए हो गया। यहाँ पे एक आता है HDMI पोर्ट आता है, HDMI पोर्ट, जो हमारा प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए ये सब स्लॉट दिया है, प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के लिए ये सब स्लॉट दिया हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग स्लॉट दिया हुआ है, अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए सारा हमारा पोर्ट्स दिया हुआ है। सर ये पोर्ट का क्या काम है सर? किसका, स्पीकर ब्लू पोर्ट हुआ, ये वो स्पीकर का हुआ। लाइन इन का काम क्या करता है, लाइन इन मतलब उसी में आता है तुम्हारा माइक्रोफोन जब यूज करते हैं हम लोग, हेडफोन यूज करते हैं तो 2 वायर आता है, उसमें दो वायर आता है। एक का काम क्या होता है, एक का काम दो वायर उसमें आता है, तो दोनों वायर इसमें, एक माइक्रोफोन में एक लगेगा, एक में लाइन इन में लगेगा। एक यहाँ पे आता है इथरनेट लैन पूरा, क्या है यहाँ पे, इथरनेट लैन वायर देखा होगा, देखो कैसा होता है, नेट इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए एक वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इथरनेट वायर, ब्रॉडबैंड का वायर सर। देखो किस तरह से दिखता है, देखो इस तरह दिख रहा है, ये इस तरह का वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, इथरनेट वायर बोलते हैं, जो कि जिससे हम लोग इंटरनेट कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंटरनेट केबल लाइन वायर कहाँ पे लगता है, इथरनेट पोर्ट में लगता है। केबल का नाम क्या है, नोट करो, केबल क्या बोलते हैं, वायर होता है सर, ये क्या इथरनेट लैन केबल है, क्या ये इथरनेट लैन केबल है। इसको हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, इथरनेट पोर्ट में लगाते हैं, जिससे हमका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर से हमारा। सर इसमें कितना पोर्ट रहता है, मतलब कितना पिन? देखो कितना पिन है दिख रहा है उसमें, इसमें हमको लगता है 8 अलग अलग कलर का पिन रहता है इसमें, 8 अलग पिन नहीं रहता इसमें, 8 अलग अलग वायर बना होता है, खाचा बना होता है इसमें, 8 अलग अलग कलर कोडिंग दिख रहा है यहाँ पे, 8 दिख रहा है यहाँ पे, 8 रहता है, 1 से लेके अलग अलग कलर का डायमेंशन अलग रहता है, 8 कलर रहता है, 8 कलर का वायर रहता है। यस सर। बैक पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, इथरनेट लैन पोर्ट, इसमें क्या लगाते हैं, इथरनेट वायर लगा, इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए ये वायर का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये क्या हो गया, इथरनेट लैन पोर्ट हो गया। अब
बता, इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को बैक पार्ट ऑफ कंप्यूटर किसी को डाउट पूछ सकता है? तो अब यहाँ में लिखने के लिए आएगा तो बारी बारी सबके बारे में लिखेंगे। पावर का काम क्या हुआ, पावर सप्लाई करने का, फैन, उसमें फैन पीछे फैन लगा होता है, फैन काम क्या होता है, बाहर से सर बाहर से हवा लेके अंदर के प्रोसेसर को ठंडा करना। हाँ, सारा सिस्टम को जो भी 24 कंपोनेंट लगा हुआ है वो क्या होता है, जो गर्म धीरे क्या गर्म होने लगता है, तो गर्म होता है, ठंडा करने के लिए क्या करता है फैन, बाहर से हवा लेता है और अंदर में फैला देता है। फैलाने का क्या, जो भी ठंडा, जो भी सिस्टम जो गर्म हो गया है, हार्डवेयर जो गर्म हो गया है, ठंडा होने के बाद जो गर्म हवा होता है उसको फिर एयर वेंट के माध्यम से बाहर की ओर भेज देता है। दूसरा फैन लगा होता है, तीसरा क्या एक्सपेंशन स्लॉट है, भविष्य में अगर कोई कंपोनेंट आएगा उसका यूज करेंगे। वेंट हो गया, गर्म हवा को बाहर भेजने के लिए। इनपुट आउटपुट पैनल हो गया, बहुत सारा पोर्ट होता है इसमें, ठीक है। तो जो भी अभी हम यहाँ पे देखे हैं सबको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यूएसबी पोर्ट हो गया, फिर क्या VGA पोर्ट होता है, ये सब लिख लो, नोट कर लो क्या क्या होता है। यूएसबी पोर्ट, VGA पोर्ट, फिर क्या इथरनेट लैन पोर्ट, ठीक है, फिर HDMI पोर्ट, कीबोर्ड कनेक्टर, माउस कनेक्टर, माइक्रोफोन कनेक्टर, स्पीकर कनेक्टर, ये सब एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, पार्ट्स बनाना पड़ेगा, तब जाके एक्सप्लेन करना पड़ेगा सबको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम को, इसका फोटो खींच लो इसका सबको। ले बोल लिए रहे हैं सर। सर कि इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है? हाँ, इंटरनेट कनेक्ट कैसे होता है? इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए इथरनेट लैन पोर्ट से। ये एक लैन, ये लैन वायर इथरनेट लैन केबल होता है। एक केबल लगाएंगे किसमें, एक केबल लगेगा हमारा बैक पावर सिस्टम लगेगा, यहाँ पे लगेगा। एक केबल कहाँ पे रहेगा, हमारा राउटर में रहेगा, जहाँ से नेट इंटरनेट, जहाँ से नेट हम लेते हैं हम लोग, एक राउटर होता है, राउटर के माध्यम से इंटरनेट जो हम लोग मान लीजिए सर फोन से नेट ले रहे हैं तो सर राउटर सेट कीजिए। ये देखो, ये राउटर है, एक पोर्ट लगा रहेगा इसमें। ये राउटर, एक केबल राउटर रहता है, राउटर से एक केबल दिख रहा है यहाँ, राउटर में एक केबल लगेगा। एक केबल कहाँ पे जाएगा, हमारे कंप्यूटर में कनेक्ट होगा। तो इससे हमारा क्या होगा, इंटरनेट, इससे हमारा इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर। और कोई डाउट किसी को, और कुछ पूछना किसी को? मोबाइल से सर कनेक्ट करना होगा तो मोबाइल से कनेक्ट करना होगा तो उसमें लैपटॉप में कनेक्ट करना है, तो लैपटॉप में पहले से इनबिल्ट आता है, वायरलेस वाईफाई आता है। तो वायरलेस हम लोग हॉटस्पॉट ऑन करके मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो सिस्टम होता है, तो कंप्यूटर सिस्टम आता है, उसमें इनबिल्ट वायरलेस इनबिल्ट नहीं होता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, एक की आता है, ठीक है, वायरलेस की आता है। उसके माध्यम से हम लोग मोबाइल की सहायता से फिर हम लोग यूज कर सकते हैं। वायरलेस की आता है, देखा होगा बहुत लोग, बहुत सारा देखा होगा, इंटरनेट कैफे वाला सब वायरलेस की यूज करता है। छोटा सा डिवाइस होता है, एक वायरलेस की। उसमें अनलिमिटेड इंटरनेट रहता है सर? इसमें नहीं वायरलेस की अनलिमिटेड नहीं होता है, अनलिमिटेड हो जाता है। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए बता रहे हैं, मोबाइल मुझे अनलिमिटेड किसी के पास नहीं रहता है। इस तरह का वायरलेस की एक लगा होता है, उसमें कंप्यूटर में हम लोग डेस्कटॉप में लगा सकते हैं, वायरलेस की फॉर डेस्कटॉप। देखो ये दिख रहा है, ये छोटा सा ये की होता है इस तरह का, ठीक है। हमको कोई वायरलेस बनाना है, मतलब मान लो कि हमको अपना मोबाइल से डाटा चलाना है इसमें, ठीक, कंप्यूटर में एक छोटा सा की आता है, इसको लगा देंगे, इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा डेस्कटॉप हमारा वायरलेस की तरह काम करेगा, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। और जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप में पहले से ही इनबिल्ट रहता है वायरलेस, इसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उससे माउस का आता है, माउस को वायरलेस बनाना है, देखो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे माउस को वायरलेस बनाना है, तो ये छोटा सा की दिख रहा है यहाँ पे, ये की हम लोग लगाएंगे, माउस हमारा कीबोर्ड हमारा क्या होगा, वायरलेस बन जाएगा, वायरलेस काम करेगा, ठीक है। तो वायरलेस जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग को इस की का इस्तेमाल करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। नहीं तो फिर वायर्ड यूज करेंगे, वायर्ड यूज करेंगे हम लोग।